7वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 अंतिम पद है -62 का अंतिम पद से 11वां पद बताइए। देखो इधर अभी आपने क्या पढ़ा था कि इस समांतर श्रेणी का 12वां पद बताइए, 11वां पद बताइए। आप ए निकालते थे, डी निकालते थे और 11वां पद सूत्र में लिख के बता देते थे। लेकिन यहां पर क्या इंपॉर्टेंट आ गया, अंतिम पद से। अंतिम पद से मतलब क्या हुआ, ये तो आपका प्रथम पद हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां से शुरू करना है आपको। यहां से शुरू करते हुए आपको यहां तक, कहां तक भी चलोगे तो 11वां पद आएगा, उसका मान आपको बताना है। इससे पहले अपन कहां से पढ़ रहे थे 5.1 के अंदर कि इसको प्रथम पद फिर दूसरा पद ऐसे मान के चल रहे थे। अब अंतिम को प्रथम पद फिर इसको ऐसे ऐसे आगे चलते रहना है। तो इसको कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं है, सेम टू सेम वो का वही है जो अपन ने पहले पढ़ चुका है। सबसे पहले लिखोगे समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद L का मान कितना है -62, ये अंतिम पद आ गया। फिर सार्वय अंतर D, सार्वय अंतर D आप जानते हो कैसे निकालते हैं, A2 - A1, ठीक है ना। A2 कितना है 7, -A1 कितना है 10, उत्तर आ जाएगा -3। और D आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी इसने दे रखी है। जब समांतर श्रेणी दे रखी है तो सीधी सी बात यह है कि इसमें प्रत्येक में -3 का ये अंतर होगा। आगे अब देखो आपको अंतिम पद से 11वां पद निकालना है, यानी n बराबर कितना निकालना है आपको, इसे n या इसके अंदर इसे r भी कहते हैं, n कह दो या r कह दो, एक ही बात है। वो निकालना है आपको 11, n का मान कह दो या r का मान कह दो, वो है 11, ठीक है। अब वो सूत्र लगाना है ना, वो देखो अंतिम पद के लिए क्या सूत्र होगा, ये होगा an बराबर l माइनस r - 1 गुणा d, ये अंतिम पद के लिए। इससे पहले अपन ने जो सीखा था वो क्या था, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। an बराबर a प्लस n - 1 गुणा d। अब देखो an के स्थान पर an है, a के स्थान पर क्या आ गया, l आ गया। l क्या है, अंतिम पद। इसे आप इधर से चलोगे तो ये हो गया प्रथम पद, अगर आप इधर से चलोगे तो ये क्या हो गया, अंतिम पद। कोई फर्क नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अंतिम पद से पूछा है तो a के बराबर क्या हो गया, l मान कितना आ गया, इधर से आ गया -62, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या था, प्लस था। और n और r एक ही है, 11 ही है, -1 है, d आपका जो सेम टू सेम है ही। अब देखो कुल मिला के इसमें आप क्या समझे कि यहाँ पर जो है वो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। और जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो सभी मान इसमें अब रख दीजिए। तो A11 आपको याद करना है, तो A11 लिख दीजिए। L का मान कितना है, L का मान ये रहा -62 माइनस R का मान कितना है 11 है, -1 है, गुणा D का मान कितना है -3 है। अब इसको सरल कीजिए पहले, तो -62, ठीक है। अब ये यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, चाहिए तो आप इसको सरल कर लो पहले या इसको सरल कर लो। मैं इधर से सरल कर रहा हूँ, इसको इससे गुणा करोगे क्या आएगा माइनस, इसको इससे गुणा करो क्या आया -11, फिर -11 को इससे भी गुणा होना है ना ये, तो -11 को इससे गुणा करोगे तो माइनस का और ये भी माइनस का दोनों हो जाएगा प्लस का। पहली बात तो ये प्लस का हो जाएगा, और 11 को 3 से गुणा किया आ जाएगा 33। क्या इतनी बात आई क्या समझ में, फिर से समझ लीजिए एक बार। मैंने माइनस के चिन्ह को 11 से गुणा किया आ जाएगा -11, फिर ये जो -11 आया इसको मैंने किससे गुणा किया, -3 से गुणा किया, तो -11 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11 हो जाएगा 33, ठीक है। अब देखो इस माइनस के चिन्ह को इस माइनस के चिन्ह से गुणा किया हो गया प्लस का 1। अब प्लस के 1 को -3 से जब आप गुणा करोगे, प्लस के 1 को -3 से जब आप गुणा करोगे तो आएगा -3, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो आ जाता है माइनस, ठीक है। तो A11 देखो A11 बराबर
माइनस का 62 तो इधर है। अब देखो ये प्लस का 33 है, ये माइनस का 3 है, तो इसमें से घटा दोगे तो ये बच जाएगा प्लस का 30। 33 में से 3 घटा दिया, प्लस का क्या बच जाएगा 30, तो A11 बराबर यहाँ पे आ जाएगा, A11 बराबर आ जाएगा। देखो माइनस के 62 में से प्लस के 30 करोगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 32। तो इस समांतर श्रेणी के अंदर अंतिम पद से 11वां पद माइनस का 32 आएगा। 7वें क्वेश्चन का जैसा ही है 8वां क्वेश्चन, ये अंतिम से ही इसमें 12वां पद पूछा है, ठीक है ना, अंतिम से ही 12वां पद पूछा है, तो आप लिख सकते हो वैसे का वैसा ही समांतर श्रेणी में अंतिम पद L बराबर है 88, ठीक है ना, अंतिम पद L बराबर 88, और ये अंतिम पद सूत्र में प्रथम पद का काम करेगा, आप जानते भी हो, इससे पहले वाले में अपन ने किया था। अब इसके आगे क्या लिखोगे, सार्वय अंतर D का क्या सूत्र होता है, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 4, A1 का मान कितना है 1, इसका उत्तर आ जाएगा 3। इतने बात आई क्या समझ में। अब आपको निकालना है 12वां पद, अंतिम पद से 12वां पद निकालना है ना, तो आप इसे n भी कह सकते हो और r भी कह सकते हो। क्या है वो 12, जो आप सूत्र जानते हो an का वो इसमें सूत्र में लिख दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि an बराबर, यहां पर प्रथम पद के स्थान पर क्या लिखना है, अंतिम पद, और प्लस के स्थान पर क्या लिखना है, माइनस r-1 गुणा d, ठीक है ना। तो L का मान कितना है 88 है, माइनस r या n का मान कितना है 12 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 3 है। यहाँ पर आप an के स्थान पर 12 भी लिख सकते हो, है ना। तो A12 बराबर क्या आ जाएगा 88 माइनस 12 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 11, तो माइनस 11, इसको गुणा किससे करना है 3 से करना है, ठीक है ना। तो A12 बराबर 88 माइनस 11 को 3 से गुणा किया, क्या हो जाएगा 33। तो 88 में से आपको क्या घटाना है 33 घटाना है, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 55। यानी इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 12वां पद का मान 55 आएगा। अतः आपको लिखना है, अतः इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद से 12वें पद का मान 55 होगा। 9वां, एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यानी n का मान कितना है 60 है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद है 7, अंतिम पद है 125, तो उसका 32वां पद बताइए। अब देखो आप समझ भी चुके हो कि किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर कोई भी आपको पद बताना हो तो आपके लिए ये जरूरी है कि उसका प्रथम पद आपको पता हो और डी उसका आपको पता हो। यदि प्रथम पद और डी दोनों आपको पता हैं तो आप कोई भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी आप पद बता सकते हो। इधर देखिए, अब इसमें दिया है वो आप पहले उसको लिखना है, पहले जो दिया है उनको लिखना है कि समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यानी लिखो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर 60। ठीक है, आगे दिया है उसका प्रथम पद, लिखो प्रथम पद A1 बराबर कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है, तथा अंतिम पद 125 है और अंतिम पद क्या होगा वो देखिए। अंतिम पद को क्या लिखते हो आप an को क्या लिखते हो आप an बराबर कितना दिया है 125 दिया है। तो an का मान दे दिया तो आप an का सूत्र लिखो हम जानते हैं कि an बराबर
a प्लस n माइनस 1 गुणा d। जो मान आपके पास हैं वो मान इस सूत्र में आप रख देना। तो आपके पास क्या है, en का मान क्या है 125 रख दो, a का मान कितना है, a का मान है 7 वो रख दो, प्लस n का मान कितना है, n का मान है 60 वो रख दो, माइनस 1 रख दो, और d आपके पास है नहीं तो a है, आपको d निकालना है। तो इसके अंदर आपके पास सभी मान हो गए, सिर्फ और सिर्फ d बचा ऐसा जो आपको पता नहीं है। तो बराबर से एक तरफ d को रख लेना, बाकी सभी को इधर भेज देना, आपके पास d आ जाएगा। और a और d हैं तो आप कोई सा भी पद इसका निकाल सकते हो। 125 बराबर 7, 60 में से 1 घटाया प्लस आ जाएगा 59d। बराबर से इधर सिर्फ आपको d को रखना है तो इस 7 को इधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा 125 माइनस 7 बराबर 59d। ठीक है ना। तो 125 में से जब आप 7 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 118, 118 बराबर 59d। तो d का मान कितना आ जाएगा, इस 59 को इसके बटा में भेज दो, तो 118 बटे 59 बराबर आ जाएगा d। तो 118 में जब आप 59 का भाग दोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 2, 2 बराबर d, यानी d का मान कितना आ गया 2। जब आपके पास a का मान हो और d का मान हो तो आप कोई सा भी पद बता सकते हो। आपको बताना है 32वां पद, यानी 32वां बताना ना, 32वां पद। तो a 32 बराबर आप जानते हो क्या होगा, a प्लस 32 माइनस 1 गुणा d। जो मान है आपके उनको लिख दीजिए। तो a का मान कितना है, a का मान है 7 प्लस 32 में से 1 घटा दोगे 31 आ जाएगा, और d का मान आपके पास कितना है 2 है। ठीक है, तो 31 को 2 से गुणा करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 62। अब 62 में आपको जोड़ना है 7, तो 62 में जब आप 7 जोड़ोगे तो आपके पास मिल जाएगा 69, यानी a 32 का मान कितना आ गया 69। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इधर देखिए, मेरे हिसाब से ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। यदि मैं पेपर बनाता तो इस प्रश्न को जरूर देता। ठीक है ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो इन संख्याओं को लिखें कैसे। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर 3, 4, 5 और 6 इतनी प्रकार की संख्याएं समांतर श्रेणी में दी गई है, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है वो सिर्फ 3 और 4 संख्याएं जब समांतर श्रेणी में है ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ जाए कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो उन संख्याओं को जो व्यवस्थित करने का क्रम होगा वो क्या होगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हुई आ जाएं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वधातुक d है, तो 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होगी। क्या कैसे लिखोगे इसको, a माइनस डी, ये आ गई आपकी पहली संख्या, फिर a, फिर लिखोगे आप a प्लस डी। ये कब है, जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। क्या a माइनस डी, a और a प्लस डी, प्रथम संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखो यदि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, जैसे इस प्रश्न में इसने पूछा है, तो उनको कैसे लिखोगे, उनको लिखोगे a माइनस 3d, ये आपकी पहली संख्या आ गई। फिर लिखोगे a माइनस डी, ये आपकी दूसरी संख्या। फिर आ गई a प्लस डी, ये आपकी तीसरी संख्या। फिर लिखोगे a प्लस 3d। ठीक है, 5 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो उनके लिखने का तरीका देखिए, a माइनस 2d, a माइनस डी और a, फिर a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है ना, ये 5 संख्याएं जब समांतर श्रेणी में हो तो इनको ऐसा लिखा जाता है। देखो a माइनस डी, a प्लस डी, यहाँ पर है किसका, माइनस का चिन्ह, इधर है प्लस का। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। a बीच में है, इधर माइनस के आएंगे, उधर वाली साइड में प्लस के आएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर कितनी संख्या समांतर श्रेणी में है,
चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो ये आपकी प्रथम संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या। ये संख्याएं कब मिलेगी आपको? जब आपके पास a का मान होगा और आपके पास d का मान होगा। a का मान और d का मान इसके अंदर रख दोगे तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी, फिर दूसरी संख्या, फिर तीसरी, फिर चौथी। देखो इसको कैसे करते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वय अंतर d है, ठीक है ना। फिर चार संख्याएं समांतर श्रेणी में होगी यदि। जब चार संख्याएं समांतर श्रेणी में होगी तो उनको कैसे लिखा जाता है? देखो, उनको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ये संख्याएं चारों समांतर श्रेणी में हैं। इतना तो आपको लिख देना है। एक लाइन की बात हुई है पूरी। आगे क्या लिखा है? यदि संख्याओं का योग 50 है तो जो चार संख्याएं हैं इनको आपस में जोड़ोगे, इनका योग करोगे तो उत्तर कितना आना चाहिए? 50। यानी इनको बीच में प्लस प्लस का निशान लगा दीजिए और बराबर में लिख दिए 50। देखिए आप यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही तो कार्य करने हैं अपन। प्रश्नानुसार चारों का योग करो, चारों का योग करो, a माइनस 3d प्लस a माइनस d, फिर आएगा प्लस a प्लस d, फिर आएगा प्लस a प्लस 3d। इसका उत्तर कितना आएगा? 50। ये 3d है, किसका है? माइनस का। ये 3d है, किसका है? प्लस का। कट गए। ये d किसका है? माइनस का। ये d किसका है? प्लस का। कट गए। बच गए क्या? 1a, 2a, 3a और 4a। यानी 4a बराबर कितना बच गया? 50। तो a बराबर 50/4। 50/4 को आपस में काटोगे तो आ जाएगा 25/2। a का मान कितना आ गया? 25/2। आगे देखो क्या दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। जो प्रश्न अनुसार दिया है वो देखिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? जो बाद में लिखी जाती है। जो सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है a प्लस 3d। ये सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। यानी इसका मान जो किसके बराबर होगा? इसका मान बराबर होगा 4 गुणा सबसे छोटी संख्या, यानी a माइनस 3d। फिर से समझ लीजिए एक बार, यहाँ पे गलती हो जाती है कई बार। गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि इसको गुणा कर देते हैं आप 4 से। ऐसा नहीं करना। क्योंकि इसको गुणा क्यों नहीं करते? ये बड़ी है और बड़ी को आप और गुणा कर दोगे, फिर छोटी के बराबर करोगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही बड़ी है। गुणा करोगे तो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हो। तो देखो प्रश्न में क्या दिया? जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? a प्लस 3d। ये किसके बराबर है? सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी। सबसे छोटी संख्या को जब आप 4 से गुणा करोगे तो दोनों का मान बराबर आने वाला है। ये अपन ने इसमें रख दिया। अब इसको सरल करो। a प्लस 3d, इसको 4 से गुणा किया, ये आ गया 4a। इसको 4 से गुणा किया, माइनस का 4 दिए 12d। यहाँ से अपने को d का मान निकालना है, क्योंकि a का मान तो है अपने पास, यहाँ से d का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे d प्लस का है, तो इस इधर क्या है? माइनस का। इधर वाले को उठा कर इधर ले आओ और इस a को इधर भेज दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 3d यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। इस माइनस के 12 को इधर लाएंगे, ये प्लस का 12d हो जाएगा। बराबर 4 है, यहाँ से पहले से ही है। इस a को उठाकर उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का i।
तो 12 और 3D कितना हो जाएगा 15D। 15D बराबर कितना मान आ जाएगा 4A में से 1A घटाओ कितना आएगा 3A। ठीक है, अब D का मान आपको चाहिए, तो D का मान ये 15 गुणा में इधर जाते किस में हो जाएगा बट्टा में, यानी 3/15 गुणा A। ये आ गया किसका मान, D का मान आ गया। अब A का मान आपको पता है ना, तो इस A का मान यहाँ पे रख दीजिए आप, A का मान रख दीजिए, तो D बराबर हो जाएगा 3/15 गुणा A का मान कितना है 25/2। ठीक है, अब आपको इसको सरल करना है और किसका मान प्राप्त करना है, D का मान प्राप्त करना है। तो इसको इससे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 के पाड़े से काटा, 5 दिए 15 और 5 25। इस 3 से इस 3 को काट दिया, कितना आ गया उत्तर 5/2। ठीक है ना, D का मान कितना आ गया 5/2 और A का मान कितना था 25/2। A का मान कितना था 25/2। ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ठीक है, इसमें रखो A का मान रख दिया 25/2 माइनस 3 गुणा D का मान कितना रख दिया 5/2। इसको सरल करो, ये आपकी आ रही है प्रथम संख्या। ठीक है ना, इसको सरल करोगे तो यह आ जाएगा 5 दिए 15/2 यानी 25/2 माइनस 15/2। लघुत्तम कितना आ गया, दोनों का लघुत्तम आ गया 2। क्या आ जाएगा 25 माइनस 15 बराबर 10/2 बराबर 5। यानी पहली संख्या आपकी क्या आ गई 5। इसी प्रकार आपको प्राप्त करनी है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कैसे, A माइनस D, यानी A का मान कितना है 25/2 माइनस D का मान कितना है 5/2। ठीक है, दोनों का लघुत्तम कितना आया 2। तो घटाओ भाई, ऊपर नीचे संख्या समान है तो ऊपर वाला समान ही लिखा जाएगा। तो यह आ जाएगा 25 में से 5 घटाया कितना आ गया 20/2 बराबर 10। यह आ गया आपकी दूसरी संख्या। इसी प्रकार तीसरी संख्या क्या है A प्लस में D। ठीक है ना, चलो लिख दिया तो लिख लें तो पूरा A 25/2 प्लस 5/2। ठीक है ना, लघुत्तम आपका आया 2, तो 25 और प्लस 5 हो जाएगा जोड़ के अंदर 25 प्लस 5 यानी 30/2 बराबर कितना आ गया 15। देखो 5, 10, 15, अगला आप सरल करोगे तो आएगा कितना, D कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो अगला सरल करोगे वो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। इसको सरल करोगे 20 आ जाएगा, तो आपकी समांतर श्रेणी बन गई 5, 10, 15, 20। ये आपकी चारों संख्याएं यहाँ पे हो जाती है। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और प्रश्नावली के साथ।